Hello and welcome to Bright Avishkar Exam Prep. In this lecture, we shall be discussing about vitamins. यहाँ पे इस लेक्चर के अंदर विटामिन्स ये टॉपिक हम कवर करेंगे। इसके अंदर यहाँ पे जितना भी कंटेंट लाया गया है, जो आपको कंटेंट देखने को मिलेगा, वो सारा का सारा कंटेंट ऐसा है जहाँ से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं। और यहाँ मैं आपको प्रूफ के साथ आपको ये सब बताऊंगा इस लेक्चर के अंदर कि किस विटामिन से कैसा क्वेश्चन बनता है और क्या क्या पूछा गया है। लगभग आपको यहाँ से 70 से 80 क्वेश्चन यहाँ से आपके प्रिपेयर होने वाले हैं। अगर आपने ये पहले पढ़ लिया है, एक बार इसको रैपिड रिवीजन के तरीके से इस छोटे से 25 से 30 मिनट की जो ये वीडियो है आपकी, इसको आप एक बार देख लें ताकि आप एक बार फिर से विटामिन के ऊपर रैपिड रिवीजन कर पाएँ। और जेकेएसएसबी या आप स्टेट पीएससी की बात करें और यूपीएससी में भी विटामिन से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और वो प्रूफ के साथ मैं आप सभी को यहाँ पे आज दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पे विटामिन की बात करें, ये विटामिन होता क्या है। अगर बात करें विटामिन की, कुछ ऐसे ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो छोटी मात्रा में या कम मात्रा में या ज़्यादा मात्रा में हमारी बॉडी के अंदर होना ज़रूरी है, ताकि वो क्या करते हैं प्रिवेंट करते हैं हमें डिजीज़ से। बात करें अगर उन विटामिन की अगर डेफिशिएंसी हो जाए हमारी डाइट के अंदर, तो वो काफ़ी सारी बीमारियों को यानी यहाँ पे जन्म दे सकती हैं, काफ़ी ज़्यादा बीमारी हमें लग सकती हैं। अगर बात करें, इनके अंदर कुछ कंपाउंड्स होते हैं और उन्हीं कंपाउंड्स को हम यहाँ पे विटामिन के नाम से जानते हैं। अगर बात करें, जो टर्म विटामिन है वो एक लैटिन वर्ड से निकाली गई थी। अब ये टर्म जो विटामिन थी, ये किसने डिस्कवर करी थी विटामिन, तो ये सी फंक एक नाम है जिन्होंने यहाँ पे क्या करी थी, विटामिन को डिस्कवर करा था। अब स्टडी ऑफ विटामिन को क्या कहा जाता है, ये पूछा गया है एग्जाम के अंदर, एसएससी के अंदर। इसको कहा जाता है विटामिनोलॉजी। ये विटामिनोलॉजी यहाँ पे किसके बारे में डील करती है, विटामिन्स के बारे में डील करती है। अब बात करें, विटामिन्स एक ऐसी यहाँ पे यानी चीज़ है जो क्या करती है, एनर्जी बॉडी को प्रोवाइड नहीं करती है, लेकिन फुलफिल करती है जो डिफरेंट दूसरे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं, उनको कंप्लीट करने में विटामिन एक बहुत अहम रोल प्ले करता है। अब यहाँ पे विटामिन्स के अंदर आपको टाइप्स देखने को मिलती है। अब उनकी सब टाइप्स देखने को मिलेंगी। जैसे आपको विटामिन बी की आपको 8 से ज़्यादा टाइप्स हैं, लेकिन इन जनरल वी डिस्कस ओनली 8 टाइप्स ऑफ विटामिन्स, तो उसकी बात भी करेंगे। अब यहाँ पे सबसे बड़ा मेन क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम के अंदर कि अगर आप ह्यूमन बॉडी की बात करें, विटामिन्स कहाँ पर स्टोर होती है, तो आपको ये याद रखना है कि लीवर के अंदर विटामिन स्टोर होती है। अब मेन फंक्शन क्या है विटामिन का, सबसे बड़ी बात आप सभी को जो जाननी है वो है मेन फंक्शन ऑफ विटामिन्स। ये एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट की तरह बॉडी के अंदर काम करता है। अब बात करें, ये कई सारे फंक्शंस जो बॉडी के होते हैं उनको परफॉर्म करता है। जैसे अभी मैंने यहाँ पे आपको बताया, जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं, ये जैसे किसी मीन यहाँ पे मेटाबॉलिज्म को परफॉर्म करने के लिए या फूड को यहाँ पे एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, इस तरीके के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे विटामिन एक अहम रोल निभाता है। उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, किस विटामिन का क्या रोल है, उसकी डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी हमें लग सकती है और उसका क्या सबसे बड़ा रिच सोर्स है जिससे हमें उस विटामिन की डेफिशिएंसी कम हो सकती है और हमारी विटामिन की जो मात्रा है वो एक यहाँ पे सही लेवल की, नॉर्मल लेवल की हो सकती है। बात करें यहाँ पे आपको, जैसे बॉन्स को अगर बात करें या जख्मों की बात करें या आप ब्लोस्टर्स की बात करें जो इम्यून सिस्टम के अंदर होते हैं, उनको ये कहाँ पे क्या करती है, बॉन्स को हील करने में, बॉन्स को यहाँ पे शोर अप करने में, ये सभी के सभी काम आती है। जो विटामिन की सब टाइप्स आपको देखने को मिलेंगी, इसकी हम बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ से कई बार क्वेश्चन आपके एसएससी में, जेकेएसएसबी में और खासकर यहाँ पे यूपीएससी के अंदर भी क्वेश्चन इसी स्लाइड से पूछा गया है। बात करें कि टाइप्स ऑफ विटामिन्स, यहाँ पे कितने प्रकार की विटामिन्स हैं, तो आपको इन जनरल यू विल गेट 2 टाइप्स ऑफ विटामिन्स। अब पहली टाइप की बात करें तो वो होती हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। अब वाटर सोल्यूबल विटामिन्स कौन कौन सी हैं, यहाँ पे आपको बात याद रखनी है, ए बी सी नहीं, आप ए को काट दें और बी और सी जो विटामिन है ये वाटर सोल्यूबल विटामिन्स हैं। अब यहाँ पे दूसरी जो टाइप आपको देखने को मिलेगी फैट सोल्यूबल विटामिन्स। अब इसके अंदर आपको देखना कि विटामिन जो वाटर सोल्यूबल है और जो यहाँ पे फैट सोल्यूबल विटामिन्स है वो कौन कौन सी, पहले डिस्कस करते हैं। वाटर सोल्यूबल विटामिन्स कौन सी हैं। अब ये वाटर सोल्यूबल विटामिन्स ये हैं कि जो पानी के अंदर क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है। इसीलिए ये ज़रूरी हो जाता है हमें अपनी बॉडी को जो विटामिन्स जैसे ये बी और सी है, ये हर दिन हमें अपनी डाइट के साथ अपनी बॉडी को देना ज़रूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे हम इन विटामिन्स को इंटेक करते हैं उसके बाद ये कहाँ पे, यूरिन के अंदर जाके यूरिन के थ्रू ये एक्सक्रीट हो जाता है, यानी यहाँ पे ये बाहर निकल जाती हैं और इसीलिए हमें विटामिन की काफ़ी ज़्यादा बी और सी की ज़रूरत होती है डेली रेगुलर प्रोसेस पे। अब बात करें यहाँ पे सिर्फ विटामिन B12 हमारी बॉडी के अंदर स्टोर रहती है। अगर वाटर सोल्यूबल विटामिन की बात करें, उन सभी में से अगर दूसरी की बात करें तो ये सिर्फ विटामिन B12
B12 जो होती है वो बॉडी में स्टोर रहती है। अब विटामिन B12 क्या है, इसकी डेफिशिएंसी क्या है, केमिकल नेम क्या है, क्या सा क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है पीछे एग्जाम्स के अंदर, उन सभी की यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब फैट सॉल्युबल विटामिन की बात करें, अब यहाँ पे बात करें विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड के। इसका मतलब ये है कि विटामिन बी और सी के अलावा दूसरी जितनी भी आपको विटामिन आपको देखने को मिलती हैं वो सारी की सारी क्या है, यहाँ पे फैट सॉल्युबल विटामिन हैं। अगर आपको फिर भी ऐसे नहीं याद रहता तो आप यहाँ पे KEDA कीड़ा ये एक ट्रिक बना के इनको याद रख सकते हैं, लेकिन इतना डिफिकल्ट नहीं है कि आपको ये याद नहीं रह सकता। वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन सी हैं, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग आर वाटर सॉल्युबल विटामिन, यही क्वेश्चन पूछा गया। तो ये आपको बताना है कि B and C आर वाटर सॉल्युबल विटामिन, सॉल्युबल यानी फैट सॉल्युबल विटामिन कौन सी हैं, KEDA। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अब बात करें फैट सॉल्युबल विटामिन की बात करें, ये लिवर के अंदर स्टोर होती है और जो एडिपोज टिश्यूज होते हैं उनके अंदर भी ये क्या करती है, स्टोर होती है। बात करें इसके अंदर आपको जो विटामिन डी है ये एक अपने आप में हार्मोन भी कंसीडर करा जाता है, तो ये भी बात याद रखना, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज कंसीडर एज ए हार्मोन। तो विटामिन डी को यहाँ पे करा जाता है। विटामिन डी की भी स्पेशलिटी देखेंगे, क्या रोल रहता है हमारी हेल्थ के अंदर, उन सभी को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन आप सभी के लिए अभी अभी मैंने पढ़ाया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फैट सॉल्युबल विटामिन, और ये एग्जाम के अंदर पूछा गया है तभी यहाँ पे मैंने लाया। आप इसका आंसर जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर दें, क्योंकि यही स्लाइड अभी मैंने ये वाली स्लाइड मैंने आपको कवर करी है, आप इसका आंसर काफ़ी अच्छे तरीके से दे सकते हैं। अब यहाँ पे विटामिन और इनके जो सिग्निफिकेंस है, उनकी जो इंपॉर्टेंस है हमारी हेल्थ के रिलेटेड, उन सभी की यहाँ पे बात करेंगे और हर एक पॉइंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और इंपॉर्टेंट भी है। अब बात करें विटामिन ए की बात करें, अब विटामिन ए का जो केमिकल नेम है वो क्या है, रेटिनोल। पहला क्वेश्चन यहाँ ही से आपको हमेशा पूछा जाता है और आपको पता भी है कि विटामिन ए को रेटिनोल के नाम से जाना जाता है। अब इसको दूसरे नाम से जाना जाता है ब्यूटी विटामिन, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग आर नोन एज ब्यूटी विटामिन। तो ये आपको नहीं पता था। SSC 2019 के अंदर CGL में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो ब्यूटी विटामिन है वो कौन सी विटामिन है, विटामिन ए है, विटामिन ई है, विटामिन डी है या विटामिन के है। इस तरीके से आपको याद रखना है, ये विटामिन ए है, ये एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहलाती है। अब ये भी पूछे गया क्वेश्चन, एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी इसको कहा जाता है, और एंटी कैंसर विटामिन कौन सी होती है, तो आपको ये याद रखना है विटामिन ए। यानी यहाँ पे ये तीन प्रॉपर्टीज, ये तीन क्वेश्चन पूछे गए, इन तीनों को यहाँ पे मैंने मर्ज करके आपके लिए एक लाइन के अंदर बनाया ताकि आप कम से कम मटेरियल को पढ़ें और आप ज़्यादा बेनिफिट ले पाएँ। अब यहाँ पे विटामिन ए का जो फंक्शन रहता है या किस चीज़ के अंदर ये हेल्प करती है, बात करें अगर आपके हार्ट की बात करें, आपके लंग की बात करें और दूसरे जो ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी के या हम सभी की बॉडी के, उनको एक प्रॉपर फंक्शनिंग के अंदर ये हेल्प करते हैं। बात करें जो इन्फेक्शन होती है बॉडी के अंदर उसको प्रिवेंट करती है, तभी तो इसको एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहा जाता है। बात करें ये आइज़ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होती है। जैसे आप सभी को पता है कि आइज़ प्रोड्यूस क्या करती है, पिगमेंट्स को प्रोड्यूस करती है, और उन पिगमेंट्स को अंदर यहाँ पे विटामिन ए का काफ़ी अहम रोल रहता है। और जो एप्थिलियल सेल्स होते हैं और उनकी ग्रोथ और उनकी डिवीजन के लिए विटामिन ए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आपको यहाँ पे ये बताने वाला हूँ, अगर आपको विटामिन ए की कमी है, अगर आपको डेफिशिएंसी या विटामिन ए है, तो आपकी कौन सी बीमारी आपको लग सकती है या कौन सी बीमारी इसकी डेफिशिएंसी से होती है। जो नाइट ब्लाइंडनेस है, नाइट ब्लाइंडनेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसको नाइकेटलोपिया भी कहा जाता है। ये भी पूछा गया है, इसका नाम नाइकेटलोपिया भी इसको कहा जाता है। और ज़ीरोफेथेलमिया यहाँ पे आपको ये भी कहा जाता है। अब ये क्या होता है, ज़ीरोफेथेलमिया का मतलब है जो आपका कॉर्निया होता है आई का, वो क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है, हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया ऑफ आई, उसको आप ज़ीरोफेथेलमिया कहते हैं। अब यहाँ पे विटामिन ए का सबसे मेन सोर्स क्या है, तो ये आपको पूछा गया है। एक पॉइंट यहाँ पे आप ऐड ज़रूर कर दें, जो विटामिन ए का जो इंपॉर्टेंट सोर्स होता है वो जो स्वीट पोटैटो होते हैं ना, सबसे बेहतर और इंपॉर्टेंट सोर्स जो है विटामिन ए के लिए वो स्वीट पोटैटो होते हैं। उसके बाद आपको कैरोट भी कई बार ये कंसीडर करा गया और ये क्वेश्चन के अंदर पूछा भी गया है। विटामिन ए इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ, या विटामिन कैरोट इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विच विटामिन, तो विटामिन ए का कैरोट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है। दूसरा उसके साथ फिशर लिवर ऑयल और बटर मिल्क एग यॉल्क की बात करें तो ये सभी इंपॉर्टेंट है आपको डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए को कम करने के लिए। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है, विच इज़ द लीडिंग काज ऑफ ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से कलर ब्लाइंडनेस है, कैटरेक्ट है या ग्लूकोमा है, तो ये आपको बताना। अभी अभी मैंने आपको बताया इसका आंसर क्या है। अब यहाँ पे विटामिन बी के सभी टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे। जनरली यहाँ पे हम विटामिन B1, B2 टाइप, B3 सब टाइप, B5 सब टाइप, 6, 7, 10 और 12 को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और उसके बाद भी दूसरी विटामिन होती हैं बी के अंदर, लेकिन उनको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आप अप्रॉक्सीमेटली बात करें तो इन जनरल आपको 8 टाइप्स ऑफ विटामिन बी देखने को मिलती हैं। सबसे पहले यहाँ पे विटामिन B1 की बात करें, इसका जो केमिकल नेम है इसको आपको थायामाइन देखने को मिलेगा। अब थायामाइन का क्या फंक्शन रहता है, यानी विटामिन B1 का, या इसको बी भी कहते हैं, क्या फंक्शन रहता है उनकी बात करें आपके जो बॉडी के जो सेल होते हैं, जब वो क्या करते हैं यानी कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करते हैं, उसके अंदर यहाँ पे विटामिन B1 का काफ़ी अहम रोल रहता है।
दूसरी बात करें मसल की कॉन्ट्रैक्शन के लिए और मसल के कंडक्शन के लिए या कंडक्शन ऑफ नर्व सिग्नल्स की बात करें, उसके लिए यहाँ पे ये काफ़ी अहम रोल प्ले करती है विटामिन B1। अब विटामिन B1 की यानी डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी हो सकती है, तो आपको याद रखना बेरी बीमारी हो सकती है, जिसमें आपको भूख कम लग सकती है और आपकी जो ग्रोथ है या इंसान की जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। इस पर क्वेश्चन कई बार JKSSB, SSC, UPSC, JKPSC, स्टेट PSC के अंदर पूछा गया। सबसे हाईएस्ट सोर्स क्या है इसका, यीस्ट आपको देखने को मिलेगा, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स, मैक्सिमम हर एक यानी विटामिन का सोर्स रहता है। इसीलिए डॉक्टर हमें जो डॉक्टर्स होते हैं वो हमें प्रिस्क्राइब क्या करते हैं, वी हैव टू ईट मोर एंड मोर वेजिटेबल्स सो दैट वी कैन बी हेल्थी, तो हम हेल्थी रह सके। सीरियल्स की बात करें, एग्स की बात करें, मीट की बात करें, लिवर जैसे सीरियल्स की, ये सभी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे विटामिन B1 की डेफिशिएंसी को कम करने के लिए, इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ विटामिन B1। अब ये क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डेफिशिएंसी कॉजेज बेरी। अभी मैंने आपको पढ़ाया क्या वो विटामिन B1 है, B2 है, B6 है या B12 है। आपको कमेंट सेक्शन के अंदर ये सीरियल वाइज पूरे के पूरे आंसर देने हैं। अब यहाँ पे विटामिन B2 की बात करें, इसको विटामिन G के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन आपको G का याद नहीं रख के विटामिन B2 ही याद रखना है। अब इसका केमिकल नेम क्या है, अगर विटामिन B2 की केमिकल नेम की बात करें तो रिबोफ्लेविन के नाम से इसको जाना जाता है। ये किसके अंदर फंक्शन या हेल्प करता है, बात करें जो RBC है, रेड ब्लड सेल जो है, उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनको प्रोड्यूस करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है और वो विटामिन कौन सी है, B2 है। अगर आपको विटामिन B2 की डेफिशिएंसी है, आपको कौन सी बीमारी लग सकती है, आप बात करें डर्मेटाइटिस की बात करें और यहाँ पे कैलोसिस की बात करें। अब यहाँ पे कैलोसिस का मतलब क्या होता है, आपके मुंह और आपके जो लिप्स होते हैं वो आपको क्या हो जाते हैं, उनमें वहाँ पे फटने शुरू हो जाते हैं, यहाँ पे आपको दरारें जैसी शुरू हो जाएंगी। वो इस टाइप की आपकी बीमारी विटामिन B2 की डेफिशिएंसी से हो सकती है। उसके बाद यहाँ पे आपको ग्लोस्टिस हो सकता है, इची रैशेस पड़ सकते हैं, डिप्रेशन और कन्फ्यूजन जैसी आपको दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप विटामिन B2 के रिच सोर्स की बात करें तो मिल्क यहाँ पे, एग वाइट आपको देखने को मिलेगा, चीज़ आपको देखने को मिलेंगे, सीरियल्स आपको देखने को मिलेंगे, टमाटोज, ग्रीन वेजिटेबल्स और फिश का जो लिवर ऑयल है वो, और मीट आपको यहाँ पे विटामिन B2 की डेफिशिएंसी को भरपूर करता है, पूरा करता है। उसके बाद यहाँ पे विटामिन B3 की बात करें, इसको नायासिन के नाम से भी जाना जाता है और निकोटिनिक एसिड के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये इसका केमिकल नेम है। अगर बात करें ये फंक्शन क्या है इसका और किस चीज़ के अंदर ये हेल्प करती है, बात करें यहाँ पे फूड को ये एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, जो फूड हम खाते हैं उसको तब एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे विटामिन B3 का हम यूज़ करते हैं। और ये आपके हेयर, आपकी स्किन और आपके नर्वस सिस्टम को हेल्थी रखने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विटामिन B3 की डेफिशिएंसी से आपको यहाँ पे पेलेग्रा जो एक डिजीज़ है ये आपको हो सकती है, जिसके अंदर पेलेग्रा का मतलब है आपकी स्किन यहाँ पे क्या सकती है, फूल सकती है, यानी इन्फ्लेमेशन हो सकती है उसकी, डायरिया जैसी बीमारी लग सकती है, डिमेंटिलिया और डेथ जैसी आपको, यानी जैसे आपको 4D सिंड्रोम, ये जैसी बीमारियाँ आपको लग सकती हैं। उसके साथ साथ दूसरी आपको लाइट डिजीज़ लग सकती हैं, जैसे हेडेक, फैटिग्यू, मेंटल डिप्रेशन जैसी बीमारियाँ आपको लग सकती हैं। अब इसका यहाँ पे इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है विटामिन B3 का, मिल्क, एग वाइट, चीज़, सीरियल्स, ईस्ट, पल्सेस की बात करें, ग्रीन वेजिटेबल्स की बात करें, लिवर की बात करें, मीट की बात करें, इस प्रकार की यहाँ पे आपको ये इंपॉर्टेंट जो स्पीशीज़ यानी सोर्सेज हैं ये आपको हेल्प करती हैं। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था SSC एग्ज़ाम के अंदर, डेफिशिएंसी ऑफ नायासिन से क्या होता है, स्करी होती है, रिकेट्स की बात करें, पेलेग्रा की बात करें या परनीशियस एनीमिया, खून की जो कमी है वो हो जाती है। अभी हमने कवर करा, अगर आपने नहीं देखा तो यहाँ पे देख लें, तो इसका आंसर आप ज़रूर कमेंट सेक्शन के अंदर करें। विटामिन B5 की बात करते हैं, इसका नाम यहाँ पे पेंटोथेनिक एसिड आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे किस चीज़ के अंदर ये हेल्प करता है बॉडी के अंदर, बात करें फूड को ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करने में विटामिन B5 अहम रोल प्ले करता है, या कोलेस्ट्रॉल की बात करें उसको सिंथेसाइज करने के लिए हेल्प करता है, या आप बात करें फॉर्मिंग सेक्स और जो स्ट्रेस रिलेटेड हार्मोन्स है। अब ये क्वेश्चन 3 बार पूछा गया है अभी तक, आपको ये बताना है कि विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज फॉर्मिंग सेक्स एंड स्ट्रेस रिलेटेड हार्मोन्स, तो आपको ये याद रखना है विटामिन B5। अब बात करें ये रेड ब्लड सेल को प्रोड्यूस करने में, उनको फॉर्म करने में विटामिन B5 भी एक अहम रोल प्ले करता है। अब इसकी डेफिशिएंसी से आपको कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, स्किन रिलेटेड डर्मेटाइटिस हो सकता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर यहाँ पे आपको हो सकता है, खून की कमी अनीमिया हो सकता है, या आपको जैसे पाँव आपके जो पैर होते हैं वो जलने शुरू हो जाते हैं, उस प्रकार के आपको बीमारी या नौशिया टाइप, आपको फैटी लिवर, आप खासकर बात करें मर्दों के अंदर ये फैटी लिवर जैसी बीमारियाँ इसकी कमी से हो सकती है। अब यहाँ पे विटामिन B5 का जो रिच सोर्स है वो क्या है, सभी फूड जो है वो आप इंपॉर्टेंट सोर्स हैं यहाँ पे विटामिन B5 के, लेकिन ज़्यादा मिल्क की बात करें, एग की बात करें, यीस्ट, किडनीज, लिवर की बात करें, मीट की बात करें, शुगर केन की बात करें, ग्राउंडनट की बात करें और टमाटोज़ की बात करें, तो इंपॉर्टेंट सोर्स हैं। विटामिन B6 की बात करें जिसका केमिकल नेम है पायरोडोक्सिन, यहाँ पे ये किस चीज़ के अंदर हेल्प करता है, ये जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके मेटाबॉलिज्म को फंक्शन करने के लिए, प्रॉपर मेटाबॉलिज्म को यानी प्रोसेस करने के लिए हेल्प करता है।
बात करें ये फूड को एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है, और जो न्यूरो ट्रांसमीटर हैं जैसे सीरोटोनिन और डोपामाइन, ये इन दोनों को बनाने के लिए काफ़ी हेल्प करता है, और ये विटामिन B6 है। अब ये विटामिन क्या करती है, आपके जो ब्रेन की डेवलपमेंट है उनको करती है, स्पेशली तब जब एक बच्चा कोख में होता है। बात करें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या इन्फेनेंसी, उस टाइम पे बच्चे के जो डेवलपमेंट होती है ब्रेन की, उसके अंदर ये विटामिन B6 हेल्प करती है, और ये हेमोग्लोबिन बनाने के अंदर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब इसकी डेफिशिएंसी से अगर विटामिन B6 की डेफिशिएंसी हो जाए, इसकी वजह से भी आपको स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर हो सकता है। इस तरीके के आपको ये सेम आपको डेफिशिएंसी इसके अंदर देखने को मिलेगी। आप इसकी इंपॉर्टेंट सोर्स की बात करें, टूना, ये एक टाइप के यहाँ पे आपको टूना एक पत्ते टाइप आपको लीफी टाइप वेजिटेबल्स देखने को मिलती हैं। पोल्ट्री की बात करें, बीफ लिवर की बात करें, या दूसरे जो ऑर्गन होते हैं मीट्स की बात करें, या मीट की बात करें, या पोटैटोज़ की बात करें, या जो स्टार्ची वेजिटेबल्स होते हैं और फ्रूट्स की बात करें, जैसे साइट्रस की बात करें, बनाना की बात करें, इन सभी प्रकार के जो फ्रूट्स होते हैं उसके अंदर आपको विटामिन B6 आपको देखने को मिलता है। विटामिन B7 की बात करें, इसका केमिकल नेम बायोटीन है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। विटामिन B7 का केमिकल नाम क्या है, बायोटीन है, और इसको विटामिन H के नाम से भी जाना जाता है। अब ये किस चीज़ को फंक्शन करने में या हेल्प करता है, तो ये बात करें मेटाबोलाइज करता है किसको, फैट्स को, कार्बोहाइड्रेट्स को और प्रोटीन्स को बॉडी के अंदर मेटाबोलाइज करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। इसका मतलब ये है कि इनका सही से यूज़ करने में यहाँ पे बॉडी के अंदर ये विटामिन B7 है वो हेल्प करती है। विटामिन B7 की डेफिशिएंसी से कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती है, जैसे आपके बाल झड़ सकते हैं, आपके स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको जनरेट हो सकती हैं, उसके बाद रेड रैशेज़ आपके आइज़ के अराउंड हो सकती है, नोज़ आपके नोज़ या माउथ के अराउंड आपके रेड रैशेज़ हो सकती है, या जेनिटल्स जो है, जो यहाँ पे आपके प्राइवेट पार्ट्स है वहाँ पे आपको इस प्रकार की जो रेड रैशेस है वो पड़ सकती हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन और फंगल इन्फेक्शन के लिए इसकी वजह से विटामिन B7 की वजह से ये आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। इसके सोर्सेज की बात करें, टूना, पोल्ट्री, एग, बीफ लिवर और ऑर्गन मीट्स की बात करें, स्वीट पोटैटो इसका एक इंपॉर्टेंट सोर्स है, और स्टार्ची वेजिटेबल और फ्रूट जैसे सिट्रस, बनाना वगैरह ये इसके एक इंपॉर्टेंट सोर्स है। विटामिन B10 की अगर बात करें, इसका केमिकल नेम यहाँ पे पैरा अमीनो बेनजोइक एसिड है, जिसको आप पाबा के नाम से भी जानते हैं, PABA। तो ये आपको याद रखना है, पाबा पैरा अमीनो बेनजोइक एसिड है, इसको फॉलिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। बात करें विटामिन B10 को, एक नोट याद रखना है आपको, ये सिर्फ विटामिन B कंसिडर करी जाती है, लेकिन कम्प्लेक्स विटामिन B है, आप सभी को पता है। अब बात करें, ये कोई ना तो विटामिन है ना ही तो कोई एसेंशियल न्यूट्रिएंट है, ओनली एंड ओनली इट इज़ गेटिंग कंसिडर्ड एज ए विटामिन टाइप ऑफ B या सब टाइप ऑफ विटामिन B। अब ये फंक्शन क्या है, अपनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ जो होती है बॉडी के अंदर उनको हेल्प करती है उनकी ग्रोइंग प्रोसेस में। और बात करें यहाँ पे जो स्किन अगेंस्ट जो फ्री रेडिकल्स होते हैं जो आपको एयर पोल्यूशन के अंदर देखने को मिलते हैं, जैसे आपको पार्टिकुलेट मैटर देखने को मिलेंगे, उस तरीके के यहाँ पे जो स्किन अगेंस्ट फ्री रेडिकल्स जो होते हैं एयर के अंदर, जो एयर पोल्यूशन को कॉज करते हैं, उनसे बचाते हैं यहाँ पे हमें विटामिन B10। ये आपको याद रखना, जैसे अल्ट्रा वायलेट रेज की बात करें, उनसे भी यहाँ पे विटामिन B10 हमें सेव करती हैं। इसकी डेफिशिएंसी से आपके इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, जैसे आपके ऑर्गन या आपकी स्किन के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सूजन हो जाती है, स्किन रैशेज़ आपको पड़ सकती हैं, और चिल्ड्रन के अंदर बात करें तो उनकी जो ग्रोथ है उसके अंदर डिले आ सकता है। उसके बाद इसके इंपॉर्टेंट सोर्सेज के आपको देखने को मिलेंगे, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, इसके इंपॉर्टेंट सोर्स आपको देखने को मिलेंगे। आपको जितनी भी ग्रेन्स हैं, मोलासिस है, एग्स, योगर्ट, व्हीट और जर्म जैसे मशरूम्स ये आपको देखने को मिलेंगे। इन सभी के ये इंपॉर्टेंट सोर्स माना गया है विटामिन यहाँ पे B10 का। विटामिन B12 की बात करें तो ये बात आपको याद रखनी है कि बॉडी कैन नॉट मेक ऑन इट्स ओन, हमारी बॉडी विटामिन B12 को जनरेट नहीं कर सकती। इसका नाम यहाँ पे आपको साइनोकोबालामिन देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन 3 से 4 बार देखने को मिलेगा, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नोन एज साइनोकोबालामिन, या इसको कोबालामिन के नाम से भी जाना जाता है, कोबालामिन। इस तरीके से ये किसके अंदर हेल्प करती है बॉडी के अंदर, तो बात करें आपका जो नर्वस होता है उसको हेल्दी रखती है, नर्वस सिस्टम को, और उसके बाद जो प्रोडक्शन ऑफ DNA है उसको ये सपोर्ट करती है, और रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन के अंदर ये हेल्प करती है। और आपके जो नॉर्मल ब्रेन का जो फंक्शन होता है उसके अंदर अगर कोई चीज़ अगर हेल्प करती है विटामिन, तो वो B12 विटामिन है। ये बात आपको याद रखना है। इसका केमिकल नेम साइनोकोबालामिन है, ये बात भी आपको याद रखनी है। इसकी डेफिशिएंसी से आपको अनीमिया जैसी खून की कमी की बीमारी जैसी आपको हो सकती है, नर्वस सिस्टम रिलेटेड जो आपकी इंजरीज वो हो सकती है, ब्रीथलेसनेस, आपके सांसें रुक सकती है, यानी आपको सांसों में प्रॉब्लम हो सकती है, सांस लेने या छोड़ने में प्रॉब्लम हो सकती है, नमनेस हो सकती है, और आपकी जो मेमोरी में है उसके अंदर आपको इम्प्रॉपर बैलेंस आपको देखने को मिलेगा। इसके इंपॉर्टेंट सोर्सेज की बात करें B12 की, आपका जो लीवर होता है
वो देख, जिसको आप कलेजा कहते हैं। बीफ की बात करें, सर्डाइंस की बात करें, काम्स की बात करें या डेयरी प्रोडक्ट जितने भी वो इंपॉर्टेंट सोर्स माने जाते हैं विटामिन B12 के। उसके बाद जो एनिमल फूड्स, इसका मतलब जितने भी मीट बनता है एनिमल का, और सभी यहाँ पे इसके इंपॉर्टेंट सोर्स माने जाती हैं। और फोर्टिफाइड जो फूड्स होते हैं जैसे आपके राइस आ गया, ये आप सभी के लिए विटामिन B12 का एक इंपॉर्टेंट सोर्स है। ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज आल्सो नोन एज कोबलामीन। तो ये आपको कोबलामीन, तो आपको ये इसका आंसर देखिए कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर ड्रॉप करना है। अब यहाँ पे विटामिन C की बात करते हैं। विटामिन C का जो केमिकल नेम है वो एस्कॉर्बिक एसिड है। यहाँ से क्वेश्चन हज़ारों बार पूछा गया एग्जाम्स के अंदर, किसी भी स्टेट PSC, किसी भी स्टेट लेवल एग्जाम की बात करें या आप UPSC तक भी जाएं तो यहाँ पे ऑप्शंस के अंदर अक्सर एलिमिनेट करने के लिए ये सभी दिए होते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड यहाँ पे विटामिन C को कहा जाता है। ये लॉस कब होता है, जब हम वेजिटेबल्स को छिलते हैं या उनको धोते हैं, ये तब क्या हो जाता है, विटामिन जो C है वो लॉस हो जाता है। इसके फंक्शन या हेल्प की बात करें तो ये बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने में और उनको हेल्दी रखने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपकी हेल्थी जो स्किन है उसको मेंटेन रखने के लिए, ब्लड वेसल्स को मेंटेन रखने के लिए, बोन्स, उन कार्टिलेज का मतलब होता है नरम हड्डियाँ, उनको यहाँ पर क्या रखता है, हेल्दी रखता है, स्वस्थ रखता है। और आपके जो वॉन्ड हीलिंग है उसको यहाँ पे हील करने में काफ़ी अहम रोल प्ले करता है। इसकी डेफिशिएंसी से आपको स्कर्वी जैसी बीमारियाँ हो सकती हैं, जैसे आपको ब्लीडिंग ऑफ गम्स हो सकती है। तो ये सभी आपको याद रखना है कि स्कर्वी जो डिजीज़ है किस विटामिन की डेफिशिएंसी से होती है। कई बार ऑप्शंस के अंदर एलिमिनेट करने के लिए पूछी जाती है और ये पूछा भी गया कई बार, तो वो विटामिन C की डेफिशिएंसी से होता है। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है आंवला, जो आप देखते हैं, आंवला इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन C। उसके बाद यहाँ पे सिट्रस फ्रूट जैसे आपको ऑरेंज जूस, ये सभी आपके पिपर्स, स्ट्रॉबेरीज, ब्लैक करंट्स, ब्रोकलाई, ब्रुसेल्स स्प्राउट्स और पोटैटोज जैसी यहाँ पे ये जो आपके सोर्सेज है, ये विटामिन C को काफ़ी हेल्प करती है उसकी बैलेंस को बनाने के लिए। विटामिन D की बात करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और विटामिन D हम कभी भी धूप सेकते ना, वेन एवर वी बास्क इन द सनशाइन, एट दैट टाइम इफ समबडी विल आस्क अस व्हाट आर यू डूइंग हियर, आप क्या बोलोगे, विटामिन D ले रहा हूँ। तो यहाँ पे वही विटामिन D है। इसके अंदर आपको दो सब टाइप्स देखने को मिलती है। जनरली इसका जो केमिकल नेम है कैल्सीफिरोल नेम इसका है। इसके अंदर आपको इर्गो कैल्सीफिरोल्स, जिसको D2 के नाम से भी जाना जाता है, और कोलो कैल्सीफिरोल यहाँ पे D3 के नाम से इनको जाना जाता है। ये दो टाइप आपको विटामिन D के अंदर देखने को मिलती है। विटामिन D को हम सनशाइन विटामिन के नाम से भी पुकारते हैं और जानते भी हैं। अब ये बात करें, ये एक एसेंशियल विटामिन है जो आपके बॉडी के अंदर कैल्शियम की रेगुलेशन और फॉस्फोरस की रेगुलेशन को कंप्लीट करता है। वो आपको कौन विटामिन D देता है। बात करें आपकी जो बोन स्ट्रक्चर है उसको प्रॉपर और उसके जो इंपॉर्टेंस, जो रोल है इंपॉर्टेंट, उनको परफॉर्म करने के अंदर ये विटामिन D काफ़ी हेल्प करता है। बात करें इसकी सोर्स क्या है, आपको पता है विटामिन D का सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है सनलाइट। अब आपको बताएं कि जो विटामिन D होती है ड्यूरिंग पीरियड ऑफ सनलाइट, जैसे आप दिन को आप सूरज है तब विटामिन D स्टोर होती है इन फैट, किसके अंदर, फैट के अंदर। और उसके बाद रात को जब लाइट नहीं होती है उस टाइम पे ये यूज़ होती है। आप इसके इंपॉर्टेंट सोर्सेज की बात करें, फिश, एग और फोर्टिफाइड जो मिल्क है वो आपको देखने को मिलेगा। फोर्टिफाइड मिल्क के अंदर आपको चीज़ या इस तरीके के जो भी आपको दूध से, दही से बनते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन सर्व्स एज ए हार्मोन प्रिकर्सर। तो ये भी आपको याद रखना, ये विटामिन D है। ये ऐसा कोई आपको नहीं देखने को मिला, लेकिन मैंने शुरू में आपको बताया था ये एक प्रकार का हार्मोन है। जब मैंने आपको शुरू में जब आपको फैट सोल्यूबल विटामिन कहा था, तब यहाँ पे मैंने आपको ये कहा था कि ये क्या है, ये आपको इस प्रकार से विटामिन जो B है यहाँ पे देख लें, ये कंसिडर एज ए हार्मोन। तो ये आपको याद रखना है, इस तरीके से आपको यहाँ पे देखना है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम विटामिन E की बात करें। अब विटामिन E जो है इसको किस नाम से जाना जाता है, टोकोफिरोल के नाम से इसको जाना जाता है। ये फैट के अंदर डिज़ोल्व होती है। अब इसकी फंक्शनिंग की बात करें, जेनेटिक डिसऑर्डर जितने भी हैं उनको यहाँ पे सही ट्रीट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जैसे आपको स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करें, जो प्रेगनेंसी की टाइम की बात करें या लैक्टेशन के टाइम की बात करें, उसके अंदर ये हेल्प करता है। और जो मस्कुलर फंक्शन है उनको सही से फंक्शन करने के लिए विटामिन E की कई ज़्यादा ज़रूरत होती है मात्रा में। इसकी यहाँ पर अगर बात करें डिस्ट्रॉयस, ये क्या करता है, जो हार्मफुल और टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं बॉडी के अंदर उनको यहाँ पे विटामिन E डिस्ट्रॉय करती है। और ये क्वेश्चन SSC CGL 2020-21 के अंदर ये पूछा गया है। इसकी डेफिशिएंसी से आपको ब्लड डिसऑर्डर हो सकते हैं। जैसे आपको बात करें प्रोटीन इन द ब्लड जो है उसके अंदर आपको रिडक्शन देखने को मिल सकती है, जिसको आप हेमोग्लोबिन की आपको कमी देखने को मिलेगी। इट मीन्स आपको एनीमिया जैसी बीमारी लग सकती है, हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, और हेमोलिसिस और स्टेरिलिटी जैसी आपको यहाँ पे नपुंसकता जैसी बीमारियाँ यहाँ पे आपको लग सकती हैं। उसके बाद बात करें इसके सोर्सेज की बात करें, पोटैटो यहाँ पे इसका इंपॉर्टेंट सोर्स है। पंपकिन, कद्दू जिसको कहते हैं, गावा, मैंगो, मिल्क, नट और सीड जैसे यहाँ पे ये सभी टाइप्स है जो इंपॉर्टेंट सोर्स मानी जाती हैं विटामिन E का। विटामिन K की बात करें, इसका केमिकल नेम यहाँ पे आपको फाइलोक्विनोन देखने को मिलेगा। क्विनोन आपको देखने को मिलेगा।
आगे इसकी बात करें, ये फंक्शन क्या है इसका, तो ये ब्लड कोगुलेशन के लिए, यानी जो ब्लड क्लॉटिंग है उसको रोकने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बात करें इसकी डेफिशिएंसी से, अगर बात करें इन्फेंट शिशु जो छोटे बच्चे होते हैं और बात करें उसके अंदर ज़्यादा हो तो उस ब्लीडिंग की वजह से, यानी ड्यू टू इनेबिलिटी टू फॉर्म ब्लड क्लॉट्स, तो इस तरीके से उनकी डेथ भी हो सकती है। बात करें यहाँ पे डेफिशिएंसी की बात करें, एक्सेसिव जो ब्लीडिंग है वो इंजरी को कॉज करती है और इस तरीके से जो एक्सेसिव ब्लीडिंग है उसको यहाँ पे स्टॉप करने के लिए विटामिन के का यूज़ किया जाता है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट विटामिन जो है वो ब्लड कोगुलेशन में या ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है, तो विटामिन के है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। कैरोट इसका मेन सोर्स आपको देखने को मिलेगा, कैबेज, टोमेटो, लिवर ऑयल, एग यॉल्क और चीज जैसे यहाँ पे आपको इसके इंपॉर्टेंट सोर्स देखने को मिलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, आपको आंसर देके कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर ड्रॉप करना है। अब यहाँ पे कुछ ऐसी मिनरल्स, उनकी इंपॉर्टेंस बात करते हैं अपनी हेल्थ रिलेटेड और उनकी डेफिशिएंसी से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, उसके बाद एक छोटी रिवीजन कर लेंगे जाते जाते। आयोडीन की सबसे पहले बात करें, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो आपके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़रूरी है। आपके अगर फोटस की डेवलपमेंट हो या आपके ब्रेन की डेवलपमेंट हो, यानी इंसान की डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन और फोटस की डेवलपमेंट के लिए जो मिनरल आयोडीन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपके दूसरे भी फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है, जैसे हार्मोन्स की प्रोडक्शन भी यहाँ पे, उसके अंदर भी आपको आयोडीन की काफ़ी हेल्प की ज़रूरत होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे रिच सोर्स ऑफ आयोडीन क्या है, तो सॉल्ट आपको याद रखना है, NaCl, सोडियम क्लोराइड जो सॉल्ट है उसका इंपॉर्टेंट यहाँ पे आयोडीन का सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है, इसीलिए इसको आयोडीन के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात करें आपको डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन है, वो आपको गॉइट्री आप जैसी बीमारियाँ आपको लग सकती हैं, तो ये बात आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे आयरन मिनरल की बात करें, ये आपको हेमोग्लोबिन के अंदर देखने को मिलेगी। ये क्या ऑक्सीजन को कैरी करती है फ्रॉम द लंग्स टू डिफरेंट टिश्यू, लंग्स से दूसरे पार्ट जो टिश्यूज हैं बॉडी के, वहाँ तक ये सप्लाई करता है ऑक्सीजन को। अब यहाँ पे आपको ये पूछा जाएगा हीमोग्लोबिन क्या सप्लाई करता है, ऑक्सीजन थ्रू यहाँ पे जो आर्टरीज के अंदर जो फ्लो होता है ड्यू टू थ्रू द पंपिंग ऑफ हार्ट, उसकी वजह से यहाँ पे ऑक्सीजन जो है लंग के थ्रू जो मिलता है, यानी यहाँ पे वो क्या करता है पूरी दूसरे टिश्यूज जो बॉडी के उनको सप्लाई करते हैं। यहाँ पे इसकी डेफिशिएंसी से, आयरन की डेफिशिएंसी से आपको अनीमिया जैसी बीमारियाँ हो सकती हैं। लगभग आपको दुनिया के अंदर 40 से 60% ऐसे नवजात शिशु देखने को मिलेंगे जो क्या करते हैं, मेंटल इंपेयरमेंट, यानी दिमागी तौर से वो काफ़ी वीक है। किसकी वजह से, ड्यू टू आयरन डेफिशिएंसी, जो मिनरल आयरन है उसकी डेफिशिएंसी के कारण। आप रेड मीट, स्पेनिच, पोल्ट्री जैसी यहाँ पे ऐसे फूड्स का यूज़ कर सकते हो ताकि आपका जो आयरन का कंटेंट है वो अच्छा रह पाए और आपकी डेफिशिएंसी ऑफ जो आयरन है वो आपकी ना हो। उसके बाद फोलेट की बात करें, जिसको आप फॉलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, ये ग्रुप बी विटामिन है, ये आपने देखा, जिसके अंदर आपने फॉलिक एसिड के बारे में देखा था जो नेचुरल ऑकरिंग भी है। बात करें यूज इन विटामिन के अंदर इसका यूज़ किया जाता है, एज ए सप्लीमेंट यूज़ किया जाता है, जैसे फोर्टिफाइड फूड के अंदर इसका यूज़ किया जाता है ताकि वो स्टेबिलिटी को क्या कर पाए, इंक्रीज़ कर पाए। अब बात करें फॉलिक एसिड की बात करें, ये आपको अंडों के अंदर देखने को मिलेगा, जो डेयरी प्रोडक्ट्स है वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। एस्पारागस या ऑरेंज जूस जैसे या डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की बात करें, बीन्स की बात करें, और जो ब्राउन ब्रेड आप खाते हैं, और जनरली आप जब भी कभी बीमार होता है तो जनरली डॉक्टर प्रिस्क्राइब क्या करते हैं, गो एंड इफ़ यू वांट टू ईट समथिंग देन मस्ट ईट ब्राउन ब्रेड। उसके बाद बात करें, ये जो मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड है उसको फंक्शन के अंदर, उसकी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के अंदर काफ़ी हेल्प करता है, प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स के अंदर हेल्प करता है, न्यूक्लिक एसिड को बनाने के लिए काफ़ी इसका यूज़ किया जाता है, और जो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स है इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला जो पॉइंट है आपको याद रखना है और ये एग्जाम के अंदर पूछा भी गया है। उसके बाद यहाँ पे जिंक मिनरल की बात करें, लास्ट एंड फाइनल स्लाइड हमारी इस लेक्चर की। अब ये आपको लिवर के अंदर देखने को मिलता है जिंक, एग्स के अंदर आपको देखने को मिलता है, नट्स और सीरियल्स, और जो सी फूड है आपको उसके अंदर ये आपको जिंक जैसी जो मिनरल्स है वो आपको देखने को मिलती हैं। इसकी डेफिशिएंसी से आपको ये छोटे कद की जैसी बीमारियां हो सकती हैं, खून की कमी हो सकती है, या हीलिंग ऑफ वॉन्ट्स में उसमें कमी रह सकती है, आपको पोर गोनेडल फंक्शन देखने को मिलेंगे, और इम्पेयर्ड कॉग्निटिव और मोटर फंक्शन जैसी बीमारियां आपको देखने को मिल सकती हैं। बात करें यहाँ पे एपेटाइट डिसऑर्डर भी इसकी वजह से हो सकता है, और जो आपको काफ़ी सीवियरिटी के अंदर हो सकता है, काफ़ी भारी नुकसान पहुँचा सकता है, और डायरिया और नमूनिया जैसे भी यहाँ से कुछ खतरे रहते हैं। जिंक न्यूट्रिशन की बात करें तो यहाँ पे आपको ज़्यादातर ये चिल्ड्रन की मोर्टेलिटी का जो सबसे इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है वो आपको यहाँ पे जिंक की न्यूट्रिशन देखने को मिलती है। यहाँ पे एक बार विटामिन की रिवीजन कर लेते हैं। विटामिन ए की वजह से क्या होता है, डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है। विटामिन बी की वजह से क्या होता है, बेरी होती है। विटामिन B2 की वजह से एर्बोफ्लेवनेसिस हो जाता है। विटामिन B3 की वजह से पेलेग्रा हो जाता है। विटामिन B5 की वजह से पैराथीशिया हो जाता है। विटामिन B6 की वजह से एनीमिया जैसी बीमारियां लग सकती हैं। विटामिन B7 की वजह से आपको डर्मेटाइटिस और इंटेरिटिस जैसी बीमारियां लग सकती है। विटामिन B9, B12 की वजह से आपको मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया जैसी हो सकती है, जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा खून की कमी हो सकती है। विटामिन C की बात करें, स्करी, स्वेलिंग ऑफ गम्स। उसके बाद विटामिन D की बात करें, रिकेट्स, ऑस्टोमलेशिया, यहाँ पे ऐसी बीमारियाँ आपको लग सकती हैं। तो ये शायद मैंने आपको ऑस्टोमलेशिया नहीं बोला था, तो ये आपको कवर करना है। तो वो किस में आपको विटामिन D की डेफिशिएंसी से आपको ऑस्टोमलेशिया जैसी बीमारियाँ लग सकती हैं।
ये आपको याद रखना है कि ऑस्ट्रोमलेशिया जैसी बीमारियां यहाँ पे आपको विटामिन बी से लग सकती है, और यहाँ पे मैंने वो मेंशन ही नहीं करा है। आई एम सॉरी फॉर दैट, मैं आपको यहाँ पे मेंशन करके अभी दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है। उसके बाद विटामिन ई की वजह से आपकी फर्टिलिटी, लेस फर्टिलिटी हो सकती है। विटामिन के की वजह से ये नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड होती है, ये आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन विटामिन के रिलेटेड है। उसके बाद कुछ मिनरल्स हैं, जैसे आप कैल्शियम की बात करें, इनकी डेफिशिएंसी से आपकी बोन्स के अंदर ब्रिटलनेस आ सकती है और आपकी ब्लीडिंग, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है। फॉस्फोरस की बात करें, आपको बैड टीथ और बोन्स आपकी हो सकती है। उसके बाद आयरन की वजह से एनीमिया जैसी, आयोडीन की वजह से गॉइटर, इनलार्ज थायराइड ग्लैंड हो सकता है, और कॉपर की वजह से आपको भूख कम लग सकती है और आपकी ग्रोथ के अंदर रिटार्डेशन आपको देखने को मिल सकती है। तो ये आपको याद रखना है, इनकी वजह से कौन कौन सी बीमारी होती है। बायोटीन, अनीमिया, B7 बायोटीन है, अनीमिया जैसी बीमारी लग सकती है। B9 को फॉलिक एसिड कहा जाता है, तो ये भी आप याद रखें, जिसके अंदर आपकी हेयर ग्रोथ नहीं होती है प्रॉपर, और आपके पिंपल्स की प्रॉब्लम्स आपकी स्किन पे रहती है। कोबलामिन कई बार पूछा गया है, इसकी वजह से भी अनीमिया जैसी बीमारी होती है। अब यहाँ पे आपको ये बता रहा है फैट सॉल्युबल विटामिन इसमें से कौन सी है, क्या A, E, D के। अगर आपको कीड़ा ट्रिक याद हो तो आप इसका आंसर सही से दे सकते हैं। यूपीएससी 2014 के अंदर प्री के अंदर ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, विटामिन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होती है। क्या विटामिन सी की डिजीज डेफिशिएंसी से स्करी होती है, विटामिन डी की वजह से रिकेट्स होती है, अभी मैंने कवर करा। विटामिन ई की वजह से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होती है या नहीं। आपको ये पेयर्स दिए हैं, इनमें से आपको करेक्टली मैच बताना है। आपके इन सभी के आंसर ज़रूर कमेंट सेक्शन के अंदर ड्रॉप करें। तो ये लेक्चर था हमारा जो कंप्लीट विटामिन बेस्ड था। लगभग हमने यहाँ पे 80 से 100 के बीच में क्वेश्चंस को कवर करा। कैसे लगी ये लेक्चर, आपने फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस पेशेंस जो आपने अभी दिखाया इस लेक्चर के अंदर। ज़रूर दूसरों के साथ भी शेयर करें, ताकि इस ब्राइट आविष्कार एग्जाम प्रेप फैमिली को हम और ज़्यादा डेंस कर पाएँ और ज़्यादा स्प्रेड कर पाएँ। थैंक यू वेरी मच। टिल देन, जय हिंद, टेक केयर।